बात ऐसी है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, हाँ। प्राण जाए पर वचन न जाई। हम्म। इसका मूल तत्व कई प्रकार से लोगों से सुना, पर इसका अर्थ सही क्या है? मैं यही जानना चाहता हूँ कि इस चौपाई को कौन से कारण पर उद्धृत किया, बनाई, लिखी? ये क्या था कि रघुकुल रीति सदा, वो कौन सी रीति है? जैसे मैंने सुना है, हमारी एक दामोदर जी शर्मा वो ब्राह्मण थे, लठबाज कहते थे उन्हें। अच्छा। और वो माने हुए वैद्यों को भी फैल करते थे, कंपाउंडर थे, अपने वैद्य भी फैलते। सत्य हित। हाँ, सब फैलते, ऐसे जानकार थे। और वो शास्त्रों के भी ज्ञाता थे जी। उनसे मैंने सुना हुआ, बता रहा हूँ आपको कि बात ऐसी हुई कि दिल्ली से, दिलीप राजा की दिल्ली थी, दिलीप राजा की दिल्ली थी। तो वो टहलते टहलते घोड़े से अलवर जिले में आ गए। अच्छा। अलवर जिले में आ गए तो एक शाम हो गई, अंधेरा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि किसी ठाकुर के रुक जाएंगे। तो एक गरीब ठाकुर साहब उनके घर चले गए जी। और वो कहते भाई मैं एक रात रहना चाहता हूँ। वाह। आज्ञा मांगी। हाँ, क्या मांगी। तो वहाँ से उनकी जवान बच्ची लड़की थी हाँ। ठाकुर साहब की। अच्छा। ठाकुर साहब की जवान लड़की थी। तो वो एक नज़र तो उस पर, एक नज़र उसकी जीन उतार गए घोड़े की। घोड़े की। हाँ, घोड़े की जीन उतार रहे थे। जीन उतारे तो जीन को उतार के रख दी और उनको कल्पना हुई। उनको? हाँ, दिलीप को, दिलीप साहब राजा को। हाँ, रघु को रघुकुल। हाँ, रघु जी आए थे। रघु जी आए थे। रघु जी आए थे, मेरे चोरी गलती कोई हो बात गई। नहीं। दिलीप राजा नहीं, दिल्ली बसाई हुई थी। उनके लड़के मनु, वो रघु आए थे। तो रघु ने एक नजर तो उस लड़की पे, राजकुमारी, बच्चे पे, और एक नजर इस घोड़ी की जीन उतारी। जी। तो सुबह उठते ही कहते भाई मैं आपकी लड़की से शादी करना चाहता हूँ। अच्छा। और मैं दिल्ली का राजा हूँ और दिलीप जी का लड़का हूँ। तो वो हाथ जोड़ के महाराज, कहाँ राजा की तो रेवाड़ी और कहाँ मैं गरगोरिया ठाकुर, मेरे पास तो कुछ देने लेने के लिए ही नहीं है। कहते मेरे देने लेने से नहीं, सिर्फ ये आपकी कलश और कन्या थी, पानी ग्रहण करना। तो उन्होंने हाँ कर ली। हाँ कर ली तो वो शादी करके ले गए। तो उधर पूछते हैं कि भाई इससे पूछो ये क्या था। तो ठाकुर को कुछ भी जवाब नहीं दिया इसने। तो भाई बेटा तू ही पूछ इसको क्या है। तो उसने कहा कि मैं सिद्ध पुरुष को खाना खिलाना चाहती हूँ। लड़की बोली राजकुमारी। वो ढूंढने गए तो जैसे तेजा जी का स्थान है, यहाँ प्रवचन हो रहे थे, एक महात्मा बैठी हुई थी। तो किसी सिद्ध पुरुष को यहाँ मिल गए कि महात्मा जी हमारे घर खाना खा लो और हमारे घर चलना है। तो वो जो ही गए, जो ही दिलीप राजा की मौत हो गई। दिलीप राजा की मौत हो गई तो कहता है ब्राह्मण, अब कहा क्या ब्राह्मण है, मरे हुए पे कैसे खाते। अब सुनो आप कि वो उधर तो बाप खत्म हो गया और उधर वो प्रसादी के लिए बुलाए। तो कहते पहले मेरा ये कर्म कर, मुझे खाना खिला। तो उधर तो बाप मरा हुआ और उधर खाना बनवा रहा है। खाना बना तो खाने को पुरुषा कि तुम भी बैठो, तुम इसकी पुरुष खाओ। अब उधर बाप मरा हुआ, मरे हुए पे वो बेटे और बहू भी खाना पड़ा। जो उनकी आदत थी, जबान थी रघु जी की जबान थी। तो रघु जी बचनों हो गए, उनको पिता मरा हुआ और वो खुद भी कहे और वो सिद्ध पुरुष
काशिया ब्राह्मण बन के वो भी खाया। फिर कहते अब इनकी अंत्येष्टि करो। दिलीप राजा का 12 दिन बाद में फिर उन्होंने कहते हैं भाई मेरे को अब विदागिरी दो, अब विदागिरी दो, मुझे विदा करो। वो भी विदा दो जो इनमें खाना खाया, और ये विदा भी दो दिलीप राजा वाले। तो कहते महाराज बोलो। तो उनके 18 रानी थी, रघु जी रघु जी के। हाँ, तो कहते तेरी 18 रानी दे दे मेरी, यही दे दो। हाँ, 16 श्रृंगार करके दे दी, और कह रही तेरी आंख भी दे दी, आंखें भी दे दे। तो उन्होंने कैसे आंखें कैसे गर्म सुइया करके निकाल रघु को। वो विष्णु भगवान ही थे, काशिया ब्राह्मण आए थे जी, साक्षात विष्णु भगवान। तो उन्होंने कहा कि तो उन्हें सुइए से निकाल के दे दी। तो ऑटोमेटिक दीवार पे ये श्लोक लिख दिया गया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये ऑटोमेटिक श्लोक लिख गया। तो फिर वो कहते हैं उनको वापिस आंखें दी, और वो 18 रानी और चतुर्भुज रूप धारण करके विष्णु भगवान प्रकट हो गए। कहते भाई हाँ दर्शन दिए। वो कहा क्या ब्राह्मण, सिद्ध पुरुष, सिद्ध ब्राह्मण, सिद्ध योगी। तो उसने कहा कि मैं विष्णु हूँ और मैं तेरे घर पे जन्म होगा। तो ये दशरथ जी के जन्म, रामचंद्र भगवान। तो ये रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए, ये ऑटोमेटिक श्लोक लिख गया। ये इसका ये अब ये अलग अलग कल्पों की अलग अलग कथा। सफेद हनुमान जी, सफेद वानर भी है, लाल वानर भी है। इनके रूप और कल्प अलग अलग है, अलग अलग कथाएं। तो मेरे को तो ये सुनी सुनाई बात कह रहा हूँ, अब इसमें गलती हो तो मुझे माफ। सारी दुनिया सुनी हुई से ही वक्ता बनता। अच्छा, सुनी हुई से हाँ। हर वक्ता मुख्य कथा का पाठक नहीं होता, सुना हुआ हाँ। और उसका सारांश और उदाहरण दे के मिलान करना। हाँ, बिल्कुल। तब होता है। हनुमान सफेद भी है, लाल भी है, काले भी हैं। हाँ, कई रूप है इनके भी। स्थानम ध्यानम समर्पयामि, स्थान स्थान पर पूजा है उस रूप की। बाकी एक रूप में जितने भी सिद्ध और वरदानी देवता हुए, उन्होंने एक रूप में रह करके जीवन बिताया ही नहीं। बिताया क्या? नहीं बिताया। अब इसको अपन को इस कार्य कर रहे हैं कि गौ माता के लिए लाइक सब्सक्राइब करिए। यदि असली सनातनी धर्म वाला होगा और असली गोरक्ष होगा, वो जरूर इस मेरे यूट्यूब को प्रदयाल प्रजापति बाघरोटा इसको जरूर सब्सक्राइब लाइक करे और गौ माता के साथ करे। मैं समर्पित गौ माता खातिर हूँ। अरे वो ही गऊ है जिसको कामधेनु कहा है। कामधेनु समुद्र मंथन में निकली थी, जो देवताओं को दी गई थी। वशिष्ठ की बात है। हाँ, गुरु वशिष्ठ के विश्वामित्र के तो घमासान युद्ध हुआ है कामधेनु गाय पे। उन दोनों के शिष्यों की सिद्धता का घमासान था। शिष्टता का भी घमासान था, और वो भंडारे भी कराती थी और फौज भी प्रकट कर देती थी। उसके भंडारे तो संपूर्ण होते थे, कभी अपूर्ण हुआ ही नहीं।